कटनी में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में सैकड़ों सहारा बैंक से पीड़ित ग्राहकों के साथ कांग्रेस पार्टी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सहारा बैंक से पीड़ित ग्राहकों का सहारा में फंसा पैसा निकलवाने मुहिम तेज हुई। 2023 होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर वोट बैंक साधने में तेज नजर आ रही है। विगत कई वर्षों से सहारा बैंक में करोड़ों रुपए गरीबों के फंसे हुए हैं, जिसके लिए पीड़ित जनता और सहारा बैंक के एजेंटों ने कई बार मिलकर आंदोलन भी किया और अपने जमा पैसों की मांग निरंतर जिला प्रशासन से करते हुए आ रहे हैं, किंतु इन पीड़ितों का लगभग 10 वर्षों से फंसा सहारा बैंक में पैसा आज दिनांक तक नहीं निकला। अपनी मेहनत से कमाई हुई पूंजी को एक गरीब रिक्शा, ऑटो वाला और पल्लेदार और प्रतिष्ठित व्यापारियों ने भरोसा कर सहारा बैंक में एजेंट के माध्यम से किस्तों में अपनी पूंजी जमा की और प्रतिष्ठित व्यापारियों ने अपनी पूंजी डबल करने के लिए सहारा बैंक में एफडी बनवा कर रखी, जिससे उनके पैसे एक मुश्त रकम बन ब्याज सहित होकर मिले। मगर इन सब का जमा पैसा लगभग इन 10 वर्षों में नहीं मिलने से इनमें एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा एक मुहिम चलाई गई है सहारा बैंक के फंसे हुए पैसे को निकालकर, जिसमें आज हजारों लोग तहसील परिसर के सामने एकत्र हुए और इन्होंने फार्म भरकर मौजूद बने आंदोलन पंडाल में जमा किए और यह अभी भी आस लगाए हुए हैं कि इन्हें इनकी पूंजी वापस मिलेगी। देखा जाए तो 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपने मुद्दों को लेकर अब सक्रिय नजर आ रही है। इन पीड़ित गरीबों के लिए लगभग इन 10 वर्षों में किसी भी पार्टी या संगठन का कोई भी आकर्षण नहीं हुआ, मगर आम जनता की बात करें तो डूबते को तिनके का सहारा जैसी कहावत यहाँ चरितार्थ नजर आ रही है। यह आस लगाए हैं कि अब शायद हमारा पैसा हमको वापस मिल जाएगा। देखा जाए तो इस मुहिम को एक वोट बैंक के नजरिए से भी देखा जा सकता है। मेरी देवरानी करी है पैसे जमा। तो आपने बैंक में संपर्क किया तो क्या जवाब मिलता है? हमको तो वो बोले हैं कि जिस दिन वो होएगा तो देंगे भुगतान। क्या नाम पड़ता है आपका? मंजू जायसवाल। संरक्षण प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम पर हमें सौंपा गया है। मांग इनकी है कि सहारा इंडिया में जो कंपनी है उसमें कई निवेशकों का पैसा जमा है, जिसके संबंध में इन लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। इनकी कई मांगे हैं जिस हेतु इन्होंने ज्ञापन मेरे तरफ प्रस्तुत करा है। जैसे कुछ जमाकर्ता की पूरी पूंजी सहारा कंपनी जो है उसमें जमा हो चुकी है। ये लोग कई समय से मांग कर रहे हैं कि इनकी जो जमा पूंजी है वो वापस करी जाए। इस संबंध में इनका ज्ञापन था। उचित माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है। चलाई जा रही है सहारा के पैसा गरीबों का वापस लेने की, ये लगभग कब से चलाई जा रही है मुहिम? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने फर्जी कंपनियां, फर्जी बैंकों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ का राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर पर गठन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के बैनर तले आज कटनी जिले के तमाम सहारा इंडिया के खाता धारकों का जो पैसा लंबे समय से नहीं मिल रहा, इसके लिए आज कंप्लेन ली जा रही है। दो प्रति कंप्लेन लेकर एक कापी प्रशासन को, एक कापी हमारे पास रहेगी। हम प्रशासन को 1 महीने का इंतजार करने के लिए देंगे कि इनका पैसा वापस कराइए। सारी व्यवस्थाएं हैं, सुब्रत जो मालिक है वो जेल में है, उसकी सारी प्रॉपर्टी कटनी में है, उसको बाकी नीलाम हो जाती हैं, लेकिन सहारा इंडिया की प्रॉपर्टी नीलाम करके इनके पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे? प्रशासन तय करके हमको जवाब दे, अन्यथा हम एक कंज्यूमर कोर्ट में भी जनहित याचिका लगाने जा रहे हैं। जैसा कि अभी यहाँ पब्लिक दिख रही है, काफ़ी पब्लिक है। आसपास के जिले से आई है कि आजू बाजू के और जिले से और यहाँ लोकल है? शहर और आजू बाजू के लोग हैं। अभी हम पूरे जिले में कंप्लेन करने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं किए थे, क्योंकि हमें मालूम है कि शहर के आसपास के चारों लोगों का पैसा सहारा इंडिया में जमा है। अगर पूरे कटनी जिले की लगा ली जाए तो लाखों लोगों का पैसा हमारे सहारा इंडिया के खाते में जमा है, जिनको नहीं मिल रहा है, जिनकी एफडी की मियाद पूरी हो गई, सारे हद पार हो गए। प्रशासन ने भी कर दिया चुपके। कुछ खास लोगों को पैसे दिए भी गए, लेकिन वो भी क्रमबद्ध योजना से नहीं दिए गए। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि उसमें
हस्तक्षेप करें और जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, उसको बेच करके, नीलाम करके और इन लोगों को पैसा दें। अन्यथा हमारा आंदोलन उग्र होगा, राज्य स्तरीय बनेगा, चाहेंगे तो देश स्तरीय भी करेंगे। क्या नाम है आपका? हरिशंकर शुक्ला, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उपभोक्ता संरक्षण। ये सहारा वाली, इससे क्या लगता है कि आप लोगों को इसका पैसा वापस होगा? देखिए, पैसा वापस दिलाने और इस तरह की फर्जी कंपनियों पर अंकुश लगाने का काम केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकारों को, सरकार को देखना चाहिए कि कोई भी फर्जी कंपनी किसी गरीब के हितों पर कुठाराघात न करने पाए। सरकार ने, रिजर्व बैंक ने तमाम तरह के कानून बनाए। उन कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अगर कोई इस तरह का कृत्य कर रहा है तो उसके लिए न्यायालय के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हमारा निवेदन यही है, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और वो जब तक जारी रहेगी जब तक इन किसानों को पैसा वापस दिलाने का काम ये सरकार और इस देश के न्यायालय नहीं कर पाए। जैसे कि कांग्रेस के माध्यम से आज 10 दिनों से ये फार्म दिए वितरण किए जा रहे हैं और सबको इकट्ठा किया गया है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कितना पैसा भी होना चाहिए सहारा में? सहारा में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जमा है, पूरे देश के लोगों का पैसा जमा है और ज़्यादातर पैसा इसमें जो गाड़ी कमाई करने वाले मजदूर, किसान, गरीब वर्ग है, ठेला चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, स्कूलों में नौकरी करने वाले हैं या स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सबका पैसा है। और वो पैसा जो छोटी छोटी राशि के माध्यम से सहारा कंपनी के एजेंटों ने पूरे देश से इकट्ठा किया, वो पैसा ऐसे में क्या है कि कंपनी में हो जाएगा और उसके माध्यम से तमाम तरह से सहारा कंपनी सभी के फॉर्म लिए बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी और यहाँ फॉर्म लेने के बाद आप लोग जाइएगा मत, कंपनियों में निवेश कर रहे हैं और आज हो ये रहा है कि वो राशि इकट्ठी की जा रही है के साथ आप लोग आइए, इकट्ठी करने के फॉर्म लिए बाद जाएंगे। वो राशि इकट्ठी करने के बाद आज जो बैंकों को पैसा डूब रहा है उनको लौटाने की तैयारी की जाए। वो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये राशि पहले इन गरीब मजदूर किसानों का जो पैसा है पहले इनमें वितरित की जाए, फिर जो राशि बचे वो बैंकों को दी जाए। जैसा कि 2023 में भी हाल ही में चुनाव होने हैं, तो इसके पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा ये सब मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए, क्या कारण था? देखिए, जब तक अभी न्यायालय के विचाराधीन है, जब तक न्यायालय इस बात में संज्ञान में लेकर के कार्रवाई कर रही है, तब तक हम लोग अभी न्यायालय के फैसलों का भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारा निवेदन ये है कि हर जिले में जो ज़मीनें पड़ी हुई है सहारा इंडिया कंपनी द्वारा खरीदी गई हैं, सैकड़ों एकड़ भूमियाँ हैं जिन पर कॉलोनियाँ बनाने की तैयारी है, उन भूमियों को बेच करके और उन भूमियों को इन लोगों को पैसा दिया जाए। अगर वो भूमियाँ न्यायालय के अधीन हस्तगत कर ली गई और उनसे अगर फैसला उनके बारे में नहीं आता है तो सरकार को चाहिए कि इन गरीब मजदूरों को अपने कोष से कुछ न कुछ राशि सब्सिडी के तौर पर, सहायता के तौर पर इनको भी राशि दे करके इनके जीवन को बचाने का काम किया। क्या नाम है आपका? प्रियदर्शन कौर, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। 2022 अरे उसमें समय नहीं मालूम है। हाँ, समय नहीं मालूम। आप मांगने का प्रयास की तो क्या बोलती है बैंक? बोलते हैं कि अभी नहीं है, जब होगा तो देंगे। देने का आपने भी पैसा जमा किया है? हमारा 5 लाख रुपए जमा है। 5 लाख रुपया जमा है। कब से जमा किए हैं आप? हम 2010 से जुड़े हैं बैंक से। 2010 से? तो आप जब पैसा निकालने की बात की तो क्या बोला जाता है? सहारा सेवी का बहाना बनाया जाता है कि अभी केस चल रहा है, आज मिलेगा, कल मिलेगा। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।